अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इन लोगों में शामिल हैं जिनको बहुत ज़्यादा रोज़े की हालत में भूख या प्यास लगती है? या ये कि आप इस खौफ में रहते हैं कि कहीं मुझे बहुत भूख और बहुत प्यास ना लग जाए? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए है, आपने इसको स्किप नहीं करना क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए इस तरह के सहरी के ऑप्शंस लेकर आई हूँ कि आप अपनी सहरी को अपग्रेड कर सकते हैं। दरअसल आम तौर पे हमारे यहाँ एक ऐसी मिथ है, एक ऐसा सोच, एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है कि हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि सहरी है और फटाफट बहुत कुछ दबा के अच्छी तरह ठोस लेते हैं अपने पेट को और मुकम्मल तौर पे इसको ठोसने के बाद फिर कोशिश करते हैं कि जितना पानी पी सकें हम उतना पानी पीते हैं, यहाँ तक कि नमाज का वक्त हो जाता है, सहरी खत्म हो जाती है और हमारी आखिरी चीज जो होती है वो हमारा पानी होता है। देखिए, आपने इस तरह से नहीं करना। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये कि जब आप बहुत ज्यादा पेट को भर लेते हैं तो आपका स्टमक बहुत जल्दी उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और इस तरह से आपको आधे दिन के बाद ही भूख महसूस होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो आपकी किडनी उतनी जल्दी जल्दी उसको साफ करके पेशाब की सूरत में निकालने की कोशिश करती है और इस तरह से आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा सुस्ती, कमजोरी और काहली महसूस होती है। सबसे पहले तो मैं इस पोर्शन की तरफ आती हूँ कि ये जो सहरी है, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके ऊपर बाकायदा वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों महसूस हुई? दरअसल सहरी के इम्पोर्टेंट होने की एक बहुत वाज़ेह और बड़ी जो दलील है, वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसमें आपने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। अब ये इतनी बात के बाद हमारा जो ईमान है वो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी इसकी थोड़ी साइंटिफिक बेस जो है कुछ एविडेंस देती हूँ कि अगर आप अच्छी सहरी करते हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा लेते हैं, तो ये आपको बहुत देर तक आपकी जो एनर्जी है उसको सस्टेन रखता है। आपके जिस्म के अंदर पूरा दिन आप खुद को तवाना महसूस करते हैं, क़ुव्वत महसूस होती है और इसीलिए आप देखें कि सहाबा कराम रोज़ा रख के भी जंगों में शामिल हो जाते थे। फिर इसके साथ-साथ आपका जो डाइजेशन है, आपका जो मैदा है वो सेट रहता है। बहुत ज़्यादा आपको अफारा और तेज़ाबियत नहीं होता, आप उससे बच जाते हैं। फिर डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं। अगर आप एक अच्छी ग़िज़ा का इंतख़ाब करते हैं, तो आपको अच्छी ग़िज़ा बहुत देर तक हाइड्रेट रहने में मदद देती है। फिर इसी तरह आप वो अपने हंगर, अपनी भूख के ऊपर, अपनी क्रेविंग्स के ऊपर काबू पा सकते हैं और ये भी उसी वक़्त मुमकिन है, जब आप ग़िज़ाई अज़ा का सही तवाज़ुन लेंगे, तो ये आपको ज़रूरत से ज़्यादा भूख और कमज़ोरी को रोकने में मदद करेगा। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि आपने नहीं लेनी। देखिए, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको गूगल पे आप जैसे ही एंटर मारेंगे, आप कीवर्ड लिखेंगे, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। लेकिन मेरी वीडियो इसलिए मुख्तलिफ होती है क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत जल्दी से, जितनी जल्दी मुमकिन हो आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जो कि आपके काम आ सके। अब मैं आपको जल्दी से ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हमने सहरी में क्या नहीं खाना जो कि आपकी सेहत के लिए, आपके मैदे के लिए, आपके दिमाग के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पहले नंबर पे तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुरक्कब ग़िज़ाएँ, बहुत सॉल्टेड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ये ऐसी खुराक होती है जो कि हमारे प्यास को और ब्लोटिंग को बढ़ा देती है। जैसे अचार हैं, निहारी, सेरी पाए, लोग बुफे में चले जाते हैं, वहाँ पर इस तरह की मुरक्कब ग़िज़ाएँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने, तो ये सब के सब आपकी प्यास और ब्लोटिंग को बढ़ाने का बाइस बनती हैं। दूसरे नंबर पे वो चीज़ें जो कि जिनको आप फ्राइड आइटम्स कहते हैं, फ्राइड फूड कहते हैं, इस तरह के पराठे बने हुए गोया तल के निकाले हुए हैं, समोसे, पकौड़े, ऐसी कोई भी चीज़ जो है, ये आपके जिस्म के अंदर सुस्ती और पानी की कमी का बाइस बनती है। फिर प्रोसेस्ड फूड जो है, ये भी आपकी एनर्जी को क्रश करता है। प्रोसेस्ड फूड में पापे हैं, व्हाइट ब्रेड है, केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कभी-कभार तो आप ले सकते हैं, लेकिन इनका मुस्तकिल इस्तेमाल आपकी एनर्जी लेवल को क्रश कर सकता है। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना, दही के अंदर लोग भर-भर के चीनी डालते हैं, चम्मच के चम्मच, और मीठा दही खाने की कोशिश करते हैं, मीठी लस्सी पीते हैं। बहुत ज़्यादा चीनी आपके ब्लड शुगर के अंदर स्पाइक लेके आता है और फिर आपका जिस्म बहुत जल्दी उसको डिज़ॉल्व करता है, मेल्ट करता है, उसको एज़ अ ग्लूकोज़ इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वज़ह से आपको बहुत जल्दी भूख लगने का एहसास होना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं बहुत ही अहम हिस्से की तरफ और वो हिस्सा क्या है कि अब आपने सहरी के अंदर खाना क्या है। इसके मैंने कुछ पार्ट्स बना दिए हैं और वो पहला जो पार्ट है वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। लेकिन देखें, वीडियो के अंदर इन सबको कवर करना मुश्किल है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसकी पूरी लिस्ट दे दूं ताकि वहां से आप क्या करें
कि एक सफ़े पे लिखें और रोज़ाना आप देख लें कि आज मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ ऐसी जो कि मुझे कुव्वत दे सकती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ना सिर्फ़ ये कि लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी आपकी बूस्ट कर देते हैं, बल्कि आपको मुकम्मल भरा हुआ होने का एहसास दिलाते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, फ्रेंडली हैं। फिर साथ के साथ ऐसे लोग जो कि दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, उनके लिए भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता क्या है? इसके अंदर आपके बहुत सारे लिग्यूम्स आती हैं, दालें आती हैं, लोबिया आती है, सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया और होल ग्रेन्स इसमें शामिल किए जाते हैं और साथ के साथ इस तरह की वेजिटेबल्स जो कि नॉन स्टार्ची होती हैं, पालक है, केल है, कई ऐसी सब्जियां हैं, गोभी वगैरह जिनके अंदर स्टार्च ना होने के बराबर होता है। दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो दूसरा सेक्शन मैंने बनाया वो प्रोटीन्स का बनाया है। प्रोटीन क्यों जरूरी है जनाब जी? ये मसल है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके टिश्यू को ये रिपेयर करता है, उनकी बिल्डिंग करता है, उनको नए सिरे से बनाता है, उनको जनरेट करता है और इसके साथ साथ ये आपको सारा दिन भरा होने का एहसास दिलाता है। इसके साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये हमें एनिमल सोर्स से भी मिलता है और हमें वेजिटेबल सोर्स से भी मिलता है। तो अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बाद दूसरे नंबर पे आपने देखा कि प्रोटीन आते हैं। आपने प्रोटीन की क्लास में से कोई भी चीज उठानी है और खानी है। तीसरे नंबर पे हेल्दी फैट्स आते हैं। हेल्दी फैट्स आप याद रखें कि ये जब भी हेल्दी फैट्स का नाम आता है तो ये आपकी ब्रेन के लिए बहुत अहम होते हैं। आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए हेल्दी फैट से ज्यादा पावरफुल कोई चीज नहीं है। ये आपके ब्रेन सेल को ज्यादा बेहतर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, उनको रीजनरेट करते हैं और इसके साथ साथ आपके जो सेल का फंक्शन है उसको बेहतर करते हैं। हेल्दी फैट्स के अंदर मछली आती है, ऑलिव ऑयल आता है, इसके अंदर नट्स आते हैं, सीड्स आते हैं, चीज आता है। नंबर 4 पे मैंने हाइड्रेटिंग फूड्स रखे हैं। ये इस तरह के खाने हैं जो कि आपके जिस्म को ऑलमोस्ट सारा दिन प्यास महसूस नहीं होने देते और इसके साथ साथ एनर्जी लेवल तो आपका बूस्ट रहता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाती, जिसकी वजह से आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल सही काम करते रहते हैं। आपको कमजोरी नहीं होती, आपको चक्कर नहीं आते। ये कौन से फल हैं? इनमें खीरा है, टमाटर है, इसके अंदर दूध शामिल है, पानी शामिल है, सैलरी इसमें बहुत अच्छी है, कद्दू जनाब जी, यखनी पी सकते हैं आप, सूप पी सकते हैं आप, सलाद पत्ता खा सकते हैं, इतनी सारी चॉइसेस हैं। तो अब ये चारों की चारों जो क्लास हैं इनमें से आप कुछ भी उठाएं, कुछ भी खाएं, सब आपके लिए ना सिर्फ एक वेल बैलेंस्ड डाइट है बल्कि आपको, आपके जिस्म को ये ताकत देती है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखिएगा, जो कि अक्सर लोग याद नहीं रखते, और वो क्या है कि बहुत ज्यादा पेट भरते ही आपने सोना नहीं है। लोग सहरी करते ही सो जाते हैं, कुछ लोग तो नमाज भी नहीं पढ़ते, इतनी उनको नींद आती है, इतनी उनको सुस्ती हो रही होती है क्योंकि सारी रात से जाग रहे होते हैं। देखिए ऐसे ना करें, क्योंकि रिसेंटली इंडिया में 2-3 एक्टर्स की मौत इसलिए हुई है कि वो पेट भर के सो गए थे, जिसकी वजह से उनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर सका, गैसेज ऊपर चढ़ी हैं और उनको साथ ही हार्ट अटैक हो गया। अगर जब इसके पीछे और साइंटिफिक बेस एविडेंस उनको लेने बाकी हैं, लेकिन बज़ाहिर जो सामने सामने हमें पता चलता है वो यही रीजन है। तो इसलिए खाना खाते ही आप पेट भरे हुए के साथ ना सोएं, बल्कि आप आराम से नमाज पढ़ें, थोड़ी देर कुरान पढ़ें और उसके बाद आप चाहें तो आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रमज़ान आपके लिए बाकी रमज़ान से बहुत मुख्तलिफ होगा। इसके अंदर आप अपनी खाने पीने की ना सिर्फ के तौर तरीकों को बदलेंगे बल्कि उनकी चॉइसेस को बदलेंगे। मेरी एक और मुकम्मल वीडियो जो है 2 दिन पहले अपलोड हुई थी, अब वो जरूर देखिएगा, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। उसके अंदर आपके लिए बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है कि आपने रमजान के अंदर किस तरह की चीजें खानी है जो कि आपको वेट लॉस भी करवा सकती हैं, और वो किस तरह से खानी है। अपने प्यारों को, रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करके प्यार और मोहब्बत का सबूत दिया करें। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और किसी भी तरह का आपको कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला जाता है, मैं जवाब देने में बहुत खुशी महसूस करूंगी। मेरा मकसूद है साइनिंग ऑफ, सी यू।